हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं अपने किसी भी सवाल का जवाब जो कि आपके जहन में है राइट नाउ। अगर आप उस सवाल का जवाब हाँ या ना या मे बी में लेना चाहते हो तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम साथ में ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट जो भी सवाल है आपके जहन में राइट नाउ। लेट्स सी कि क्या है उस सवाल का जवाब। बिगिन। 5 सेकंड का टाइम दूंगी आपको अपने सवाल के बारे में सोचने का। सी, helpful people, opportunity, wow, and improving health। वाओ, ये तो अमेजिंग हो गया। आपकी जो भी सवाल है आपके जहन में, जो भी आपका माइंड में एक क्वेश्चन है, चाहे वो लव से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, होम लाइफ से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आप अपनी विश, आप अपनी डिज़ायर को हासिल करने के लिए आसानी आपको फील होगी और आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ वर्कआउट करना। एक चीज़ मैं यहाँ पर मैंशन करूँगी कि आपकी लाइफ में शायद आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है या फिर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं जो कि आपको फर्दर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में उस गोल के करीब हो सकोगे जो आपका गोल है लाइफ में। आपकी अगर लव लाइफ से कनेक्टेड है तो मुझे लगता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे, तो जस्ट नो वन थिंग कि ऐसे ही कुछ लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको हेल्प करेंगे टू गेट व्हाट यू वांट। अब आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे फैमिली इज़ द रीज़न, जहाँ पर पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो वो वही लोग जो आपकी लिए रीज़न बन रहे हैं आपकी दूरी का आपके पर्सन के साथ, वही लोग आपके लिए रीज़न बनेंगे जहाँ पर आपका पर्सन वापस आपके पास आएगा। सो सिचुएशन लग रहा है कि आपके फेवर में चली जानी है ग्रेजुअली, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर को हासिल कर सकते हैं। लोगों के हेल्प आपको, लोगों का सपोर्ट आपको रहेगा। एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। यहाँ पर ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ सबका। क्योंकि जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टू रीच योर गोल। वर्क से कनेक्टेड है, लव से कनेक्टेड है, सब गोल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी लाइफ में वो गोल अचीव कर सको आसानी से। बस आपकी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए इन एनी पॉसिबल वे। लोग आपका ज़िंदगी का पार्ट जो बनेंगे, मुझे लगता है कि यू हैव टू बी ओपन टू सोशलाइज एज वेल। चाहे आपके रिश्ते से कनेक्टेड है, चाहे आपकी पर्सनल आपका जो रिलेशनशिप है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको वो सपोर्ट, आपको वो हेल्प मिलेगी। अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है रिलेशनशिप के, आपके पर्सन की फैमिली अगेंस्ट है रिलेशनशिप की, वो भी मान जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है आपकी डिज़ायर पूरी होने के या पूरी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जस्ट दैट कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपने मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखना है। लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस आपके लिए। लेट्स सी कि क्या है ओरेकल गाइडेंस आपके लिए गिवन सिचुएशन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, लीप इनटू द अननोन, हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड, बिलीव यू विल फ्लाई। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रस्ट रखना, आपका फेथ रखना, आपका बिलीफ रखना कि जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, वो आपको मिलेगा। जब आप फेथ रख रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी जो आपको आपके गोल के करीब लेकर जा सकेंगी। जब आपका फेथ स्ट्रांग होगा और आप उस फेथ के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो सरेंडर करते हुए, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उस डिज़ायर को अचीव करने में रोक नहीं सकती आपको। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बिलीफ और फेथ को इंस्टिल करना है। अगेन, आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि अपना ख्याल भी आपको रखने की बहुत ज़रूरत है विद द इम्प्रूविंग हेल्थ कार्ड। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद डिप्रेसिव हो या फिर नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए हो। यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, तो फिर आपकी जो डिज़ायर है, गोल है, वो पूरा हो सकेगा। एक और चीज़, जब आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हो, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट, और कहीं ना कहीं आप जब अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो मेडिटेशंस में, तो आपको उन सवालों के भी जवाब मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जो कि करंटली आप बिजी माइंडसेट के साथ नहीं सोच सकते हो। सो वो आइडियाज़, वो गोल्स,
जो आपको वो आइडियाज़ जो आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाएं, वो आइडियाज़ आपको मेडिटेशंस में मिलेंगे. सो ट्राई इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू दैट एज वेल. एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो, सो कोशिश करो कि हर मेडिटेशन में आप जब उसका एंड करो तो एंड पे हमेशा आस्क योर गॉड, योर डिवाइन बीइंग के आपको वो बताए कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है जो आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल के पास पहुंचो. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन दैट यू नीड टू टेक, जो कि आपको आपके गोल के करीब लेकर जाए. जब आप ये पूछ कर, ये एक इट्स मोर लाइक कि यू आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम डिवाइन कि वो आपको गाइड करे अबाउट आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए. जब आप उसके ऊपर अपनी मेडिटेशन एंड करते हो, उस सवाल के ऊपर अपनी मेडिटेशन एंड करते हो एंड देन यू सरेंडर, तो आपको उस मेडिटेशन के बाद, उस मेडिटेशन के बीच में ही आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है आइडियाज़ के थ्रू आएगी. और हो सकता है कि नेक्स्ट डे आए, हो सकता है कि रात को ख्वाब में कुछ ऐसा आपको मैसेज मिल जाए, लेकिन बी ओपन एंड रिसेप्टिव. उसमें ओपन एंड रिसेप्टिव आप इस तरह से हो सकते हो कि यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आप लेथार्जिक नहीं हो रहे हो, आप एक्टिव हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को लेकर खुश हो, लाइट फील कर रहे हो. सो मेक श्योर कि आप हेल्दी ईट करो. और हेल्दी ईटिंग से आपका एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं और आप रिसेप्टिव होते हो टू डिवाइन मैसेजेस टू. सो कोशिश करो कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो ताकि आपको साइंस और गाइडेंस और सपोर्ट जो चाहिए डिवाइन की तरफ से, वो सपोर्ट भी मिले अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल. सो मुझे लगता है कि ये सब जब आप करोगे तो आपके लिए आपके गोल्स अचीव करना बहुत आसान हो जाएंगे और चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद आपकी तरफ चल के आएंगी. नेक्स्ट जो अंडरनीथ द डेक कार्ड है वो है पैशन. डू व्हाट एक्साइट्स यू, गेट फायर्ड अप अबाउट योर लाइफ, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स. अगैन जब आप एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करने की बात करते हो, यू हैव टू डू थिंग्स जो कि आपको एक्साइट करती हैं, जो आपको खुश रखती हैं, जो आपको पॉजिटिव रखती हैं. सो आप में से वो लोग जो राइट नाउ बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हो, यू हैव टू गेट योरसेल्फ अप. अपनी लाइफ में एक तो खुद मूवमेंट लेकर आओ, दूसरा कोशिश करो कि आप अपने घर की एनर्जी को भी थोड़ा वाइब्रेंट करो. उसमें आप कलर्स ऐड कर सकते हो, आप उसमें क्लीनिंग कर सकते हो, आप उसमें अपने सारे जो आपकी ड्रॉर्स, कबर्ड्स और ये सब कुछ है उसको आप थोड़ा रीशफल कर सकते हो, रीएडजस्ट कर सकते हो. उससे होगा क्या कि जो स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी है वो रिलीज होगी और न्यू एनर्जी का स्पेस बनेगा. सो ट्राई डूइंग दैट. कैंडल्स लाइट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम अपने माइंड के अंदर जो आपको चीज़ें फिक्स करनी है, डू वर्क ऑन दैट. एनर्जी लेवल का फ्लो बढ़ेगा जब आप खुद पॉजिटिव और एक्साइटेड फील कर रहे होगे. सो डू समथिंग लाइक दैट. कोशिश करो कि अच्छे पॉजिटिव अगर आप टीवी देखते हो, फिल्में देखते हो, ड्रामास देखते हो, कोशिश करो कि पॉजिटिव वाले देखो ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स अगैन अपबीट रहें और पॉजिटिव रहें. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. और चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.